हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है अर्थात केमिकल इक्वेशंस। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जाना था और ये हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, हम लोग क्यों संतुलित करते हैं और ढेर सारी बातें को जानेंगे। समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है, इन चीज़ों को खूब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आइए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हमारा पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन विच, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह है जो रखता है इन विच कंटेन, जो रखता है एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, समान परमाणुओं की संख्या ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक तत्व के ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन के दोनों साइड। पता चला संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वह है जो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए हिंदी में देखते हैं उसको। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग जानेंगे। देखिए Zn प्लस H2SO4 जिंक और सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्शन किया तो देखिए बना ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट किया तो उसके बाद हमारा बना ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें देखिए ZnSO4 ये रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और ये उसके बाद बन रहा है, रिएक्शन होने के बाद बन रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये हो गया प्रोडक्ट। और देखिए समीकरण के दोनों ओर देखते हैं। देखिए रिएक्टेंट में जितना एटम है उसका एटम का परमाणु संख्या है उतना ही इधर भी होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये संतुलित होगा। तो देखिए इधर एक Zn है, इधर भी एक Zn है, इसका मतलब है कि हमारा Zn बैलेंस है। H2 देखिए H देखिए इधर 2 है, इधर भी H2 है। S देखिए 1 है, इधर भी 1 है। O देखिए इधर 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों ओर प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व है इसमें देखिए जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब दोनों ओर देखिए इसका प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या है? समान है, इसलिए ये क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। देखिए H2 प्लस Cl2 जब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट किया, ये रिएक्टेंट हो गया और उसके बाद प्रोड्यूस करता है क्या? 2HCl, अर्थात प्रोडक्ट के रूप में देता है, क्या देता है? HCl, 2 HCl देता है। यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर क्या क्लोरीन 2 है, इधर भी देखिए क्लोरीन 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए जितना इधर हाइड्रोजन है उतना ही इधर भी है, जितना क्लोरीन इधर है उतना ही क्लोरीन इधर भी है। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। पता चल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस, जस्ट देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जस्ट ऑपोजिट होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? इसमें प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या दोनों साइड समान होता है, लेकिन इसमें समान नहीं होता है, अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है। तो देखिए उसी को जानेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन विच, कराएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वह है इन विच जिसमें द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स, परमाणु के ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड, परमाणु की संख्या दोनों साइड समान नहीं होता है। इज नॉट द सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ सेम नहीं होना मतलब अलग अलग होना। वही असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन किया और उसके बाद बनाया जल, H2O बनाया। इसमें देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना परमाणु संख्या इधर है उतना इधर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना
तो ये क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा और संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इधर देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ये H2C2 प्लस O2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इधर देखिए कार्बन का दो एटम है और इधर देखिए कार्बन का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है। ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन कार्बन देखिए इधर 2 है, एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये जो कार्बन का है दोनों साइड इसका जो परमाणु का संख्या है ये सेम नहीं है। इधर 2 एटम है कार्बन का लेकिन इधर कितना एटम है, एक ही है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल इन बोथ साइड, दोनों साइड सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, और संतुलित रासायनिक समीकरण का एक और नाम है जिसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, स्टॉप। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अर्थात द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। ये क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का संरक्षण नियम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in an ordinary chemical reaction matter cannot be created or destroyed। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यह नियम हमारा क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, पदार्थ का ना ही निर्माण होता है और डिस्ट्रॉयड, ना ही विनाश होता है। इसको हिंदी में लिखिए, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अर्थात द्रव्यमान क्या होता है, यह संरक्षित रहता है, ये ना ही बनता है ना ही टूटता है, यानी ना ही विनाश होता है इसका, ना ही इसका निर्माण होता है। ये क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी कंजर्व रहता है। ओके, क्योंकि किसी भी पदार्थ का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ये संरक्षित होता है, अर्थात ये चेंज नहीं करता है, ये ना ही इसका निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसी वजह से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, यानी कंजर्व नहीं रहता मास, तो हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं पड़ता। हम लोगों को इसलिए संतुलित करना पड़ता है ताकि इसका जो है द्रव्यमान क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसलिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन, यदि आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे देता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन दे देगा और उसको बोलेगा आपको क्या संतुलित करना है, तो उसको आप किस तरह से कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे दे दिया है Mg प्लस Cl2, क्या दिया, Mg प्लस Cl2 जब मिलता है तो MgCl2 प्लस H2 में Mg प्लस HCl, ये दे दिया Mg प्लस HCl, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है MgCl2 प्लस H2। ये देखिए इस तरह से आपको कोई इक्वेशन दे देगा, ये रिएक्शन दे देगा और आपको बोलेगा इसको संतुलित कीजिए, और संतुलित रासायनिक समीकरण दे देगा और उसको बोला संतुलित करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा मेथड है, उसको आप क्या कीजिए, कोष्ठ में बंद कर दें, एक सिंपल से कोष्ठ में बंद कर दें। Mg है तो Mg लिखें, HCl है तो HCl हम लिख दिए। अब देखो एरो है तो हम एरो दिए, फिर देखो MgCl2 है, MgCl2 दिए, उसको भी कोष्ठ में बंद कर दिए। प्लस देखिए प्लस H2 है तो हमने H2 लिखा। इन सबको क्या किया, सिंपल सा मेथड, बिल्कुल इसको कोष्ठ में सिर्फ बंद कर देना, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, इसको कोष्ठ में बंद कर देना। आपको कहेगा इसको संतुलित करने के लिए, देखिए इधर Mg एक है, इधर भी एक है, इधर Cl देखिए 2 है, एक है, इधर लेकिन देखिए 2 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं, इसको हमको बैलेंस करना होगा। देखिए हाइड्रोजन इधर एक है लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, बराबर नहीं है। तो अब देखिए देखते हैं, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इसका मतलब ये होगा हमारा मैग्नीशियम बैलेंस है। और अगला पॉइंट आता है, देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, इसको हमें संतुलित करना होगा।
इधर देखिए क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन कितना है 1 है। इसको संतुलित कर देखिए हम अपने मन से क्या करते हैं, यदि सोचते हैं इसमें यदि 2 से गुना कर देते हैं ये हाइड्रोजन हमारा 2 हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन 2 है इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं ये हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखिए अगर आपके क्लोरीन भी 2 इधर है, इसमें जैसे ही 2 किए गुना तो हाइड्रोजन तो 2 हुआ ही, साथ में हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, अब देखिए बैलेंस हो गया, क्या हुआ Mg इधर भी 1 इधर भी 1, इधर हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन देखिए 2 इधर भी क्लोरीन 2। इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया। और उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको Mg प्लस 2HCl एरो। अब देखिए MgCl2 प्लस H2। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए इसको चेक कैसे करना है, ऐसे चेक कीजिए जो जो एलिमेंट दिया हुआ है इसमें जो भी तत्व दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए Mg है तो Mg हम देखिए चेक करेंगे हमारा सही है या गलत। Mg है तो Mg लिखें, फिर हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ये 3 एलिमेंट है इसमें, देखिए इसको लिखें। अब देखिए इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, एरो के दोनों साइड, यानी LHS में जितना है उतना ही RHS में होना चाहिए, RHS में होना चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। देखिए मैं जितना मैग्नीशियम LHS में है उतना देखिए 1 मैग्नीशियम LHS में देखिए 1 लिखें, RHS में देखिए कितना मैग्नीशियम 1 है तो ये भी लिखेंगे 1। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 तो देखिए 2, उधर कितना है, उधर भी 2 है, इधर देखिए क्लोरीन कितना है 2 इकाई 2 है, इधर देखिए उधर कितना है 2 है। इसका मतलब देखिए जितना मैग्नीशियम LHS में है उतना ही RHS में भी है, जितना हाइड्रोजन LHS में है उतना ही RHS में भी है, जितना क्लोरीन LHS में है उतना ही RHS में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शुरू कीजिए। देखिए कह रहा है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये आपको समझ में आ गया और ये समझ में आया तो देखिए दूसरा एग्जांपल को बोल रहा है AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो AlOH का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। ये हमारा इक्वेशन दे दिया है, इसको बोल रहा है बैलेंस करना है। क्या बोल रहा है, बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल मेथड क्या है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठ में बंद कर देंगे। जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे तो आप अपने मन से कभी ऐसा ना करें, गलती कभी भी भूल से कि इसके नीचे में कुछ लिख दें या इधर लिख दें या इधर ना लिखें, बल्कि इसको क्या कीजिए आप एक सेपरेट कोष्ठ में बंद कर दें, तब आपका गलती होने का चांस बहुत ही कम बचेगा, गलती होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। इसको देखिए हम क्या करते हैं, एक कोष्ठ में बंद कर लेते हैं AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इसको हम क्या किए, कोष्ठ में बंद कर दिए OH का होल ट्वाइस। अब देखिए एरो है तो एरो देंगे, फिर देखिए AlOH का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस, तो देखिए इसको भी हम कोष्ठ में बंद कर दिए, प्लस देखिए CaCl2 है, CaCl2 है, इसको भी देखिए कोष्ठ में बंद कर दिए। हम क्या किए, सबको सबसे पहले कोष्ठ में बंद कर दिए। जैसे ही कोष्ठ में बंद हो गया, अब देखते हैं, देखिए इधर कितना LHS में हमारा 1 एल्यूमिनियम है, RHS में कितना एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है, इसका मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस है। अब देखिए क्लोरीन इधर 3 है, इधर कितना क्लोरीन है, देखिए इधर क्लोरीन 2 है, इसको 3 पुराना होगा, चलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए ये 3 गुना 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा जैसे ही इधर 3 से मल्टीप्लाई किए वो 6 हो गया एल्यूमिनियम, इधर हमारा 3 ही था, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे दिया। तो देखिए इधर भी क्लोरीन क्या हो गया, 2 3 गुना 6 हो गया, क्लोरीन इधर भी 6 उधर भी 6, क्लोरीन हमारा बैलेंस। अब देखिए Ca के पास आते हैं कैल्शियम के पास। देखिए कैल्शियम हमारा इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम को 3 पुराने के इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो देखिए कैल्शियम हमारा 3 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर देखिए कितना है, इधर भी 3 हुआ। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 3 गुना 6 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर देखिए कितना हाइड्रोजन है, इधर 1 कितना है, देखिए 3 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करना होगा, देखिए इधर हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। 2 से जैसे गुना करेंगे तो देखिए ये भी हमारा 3 गुना 6 हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 3 गुना 6 हो गया। चलिए ऑक्सीजन भी 6 हो गया, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन भी 3 गुना 6 ऑक्सीजन भी हो गया, 6 हाइड्रोजन भी हो गया। चलिए देखिए यहाँ भी 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर भी देखिए एल्यूमिनियम 2 हो गया, कैल्शियम इधर देखिए 3 हो गया, इधर भी कैल्शियम देखिए 3 हो गया, क्लोरीन इधर देखिए 6 हो गया, इधर भी क्लोरीन देखिए, क्लोरीन किधर गया, Cl
यहाँ देखिए 3 दूना 6, ये भी 6 हो गया। चलिए ये हमारा बैलेंस हो गया। अतः देखिए जितना आप देखिए इसको चेक करते हैं, पहले इसको हम सजा कर लिख लेंगे 2AlCl3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, देखिए हो गया एरो। उसके बाद देखिए 2AlOH का होल ट्वाइस प्लस 3CaCl2, ये हुआ। देखिए ये इस तरह से हो गया। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कौन कौन एलिमेंट है उसको लिखेंगे, Al और क्या है Cl और क्या है Ca और क्या है OH, ये है। इस तरह से हमारा है। देखिए लिखते हैं इसको 1 2 3 4, ये है, यही है हमारा। देखिए इसको हम लिख लिए। अब देखिए LHS में जितना है उतना अगर RHS में हो गया तो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा, वरना क्या होगा, नहीं होगा। देखिए एल्यूमिनियम इधर LHS में कितना है, एल्यूमिनियम LHS में 2 है, इधर देखिए इधर कितना है, LHS में 2 है, RHS में कितना है, इधर भी 2 है, ये देखिए ये भी 2 है। अब देखिए अगला क्लोरीन कितना है, 3 दूना 6 इधर है, क्लोरीन LHS में 6 है, 6 है। और देखिए RHS में कितना क्लोरीन है, देखिए 3 दूना 6, इधर भी है 6। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, कैल्शियम इधर 3 है, LHS में कितना है, 3 है। इधर देखिए कैल्शियम कितना है, इधर भी कैल्शियम 3 है, तो देखिए 3 हो गया। अब देखिए OH देखिए OH इधर 3 दूना 6 है, इधर भी देखिए OH 3 दूना 6 है। मतलब क्या, हमारा दोनों साइड LHS में भी और LHS में भी हर परमाणु की संख्या कितना है, फिक्स सेम है। प्रत्येक तत्व की परमाणु का संख्या क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये समीकरण अब बैलेंस हो गया। यही हमारा बैलेंस समीकरण हुआ, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये RHS ये 2 था, ये 2 है RHS, ठीक है, ये 2AlCl3 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखिए Fe और H2 रिएक्ट करता है, उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में देता है Fe3O4 प्लस H2, ये देता है। अब बोल रहा है इसको आप बैलेंस कीजिए। क्या कर रहा है, इसको आप बैलेंस कीजिए। तो देखिए किस तरह, फिर हम वही काम करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, वही काम करेंगे। क्या करेंगे तो Fe देखिए इसको है, हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, फिर H2O है, उसको भी देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे, एरो है तो एरो देंगे, Fe3O4 है, इसको भी क्वेश्चन मार्क करेंगे, प्लस H2 है तो H2 को भी देखिए लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे। सबको हमने क्या किया, पोस्ट में बंद कर दिया, पोस्ट में बंद हो गया। अब देखिए इधर देखेंगे, इधर की जितना Fe है उतना उधर है या नहीं। इधर देखिए एक Fe है, लेकिन इधर कितना है, 3 है, तो हमको 3 पुराना होगा, दोनों साइड सेम करना होगा। या तो आप इधर 3 कर दीजिए या इधर 1 कर दीजिए। तो हम देखिए इधर 3 कर देते हैं, इधर 3 कर देते, क्या करते हैं 3 से इसमें गुना कर देते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए इधर Fe3 था, इधर भी Fe3 हो गया, ये कंप्लीट। अगला हमारा है H2O। तो H देखिए H इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है H2 है। इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है, इधर ऑक्सीजन हमारा 1 है, इधर कितना है 4 है। तो देखिए इधर हम 4 करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं 4, तो क्या करना होगा सोचिए। अगर हम 4 करना चाहते हैं तो इसको अगर 4 करना चाहेंगे, इसमें 4 से गुना करें। जैसे ही हमने 4 से गुना किया, हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर 2 है, तो हम क्या करते हैं इधर भी 4 से गुना कर देते हैं, ये भी 4 दूनी 8 हो गया। और तब देखिए क्या बना, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा देखिए बैलेंस हो गया। ये 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इधर देखिए अब चेक करते हैं इसको, देखिए इधर इसमें भी देखिए Fe है, इसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट है। इसको देखिए LHS में और ये RHS में हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए LHS में कितना आयरन है, 3 है, RHS में कितना है 3 है। हाइड्रोजन देखिए LHS में कितना है, देखिए 4 दूनी 8 है, RHS में कितना है 4 दूनी 8 है। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 है, 4 × 2 8 है। अब देखिए उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, इधर देखिए 4 × 4 है, इधर देखिए कितना है 4। देखिए जितना Fe इधर है LHS में है, उतना ही RHS में भी है। देखिए 8 हाइड्रोजन LHS में भी है, RHS में भी है, 4 ऑक्सीजन देखिए LHS में भी है, RHS में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ
दोनों साइड ये जो एरो है इसके दोनों साइड जो हमारा एलिमेंट है उसके परमाणुओं का संख्या सेम है। ये बैलेंस अब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसको बनाइए आप, देखिए इसको बनाइए क्या होगा, देखिए KClO3 gives KCl plus O2। इसको भी वही काम करेंगे। देखिए KClO3 है, इसको हम कोष्ठ में बंद करेंगे, बंद कर दिए, प्लस KCl है, देखिए KCl को भी बंद कर दिए, प्लस O2 है, O2 को भी देखिए बंद कर दिए। अब देखिए इधर देखिए एक पोटेशियम है, इधर कितना है, एक है, एक क्लोरीन इधर है, इधर भी एक क्लोरीन है, देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर लेकिन 3 है। सोचते हैं देखिए सब इसको, अगर इधर 3 है इधर 2 है, अगर हम चाहें इधर अगर 3 पुराना चाहते हैं तो देखिए हम सोचते हैं क्या, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 3 ही है तो फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6 हो गया, और इधर देखिए 3 ही है, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 दूना 6 हो गया। अब जैसे इसमें किया तो मेरा देखिए पोटेशियम और क्लोरीन का बिगड़ गया, क्या हो गया, ये भी 2 2 हो गया, सब में मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन तो चलिए बैलेंस हो गया, 2 पहले था, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। लेकिन इसको क्या करना होगा, अब इसमें भी आपको 2 बार पुराना होगा, तो देखिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हो गया KCl 2 हो गया, 2K और 2Cl हो गया। इसको ये सब आप बनकर रेडी हो गया आपका 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2, ये बन गया। या आप इससे भी एक आसान तरीका बना सकते हैं, क्या देखिए ये क्या, तो ये देखिए घेरे हैं जो उसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्या है देखिए KClO3 ये है, इसको हमने क्वेश्चन बंद किया था, और क्या ये गिव्स KCl देता है हमको, और क्या देता है प्लस O2 है, ये है, मैंने इसको क्वेश्चन बंद किया, इसको क्वेश्चन बंद किया। अब देखिए इधर एक पोटेशियम, इधर भी एक पोटेशियम, इधर एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ही ऑक्सीजन है। हम सोचते हैं 3 पुराना है, इसमें क्यों ना हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें, और 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये 2, ये 3/2 इंटू देखिए 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, यानी 3 ऑक्सीजन हमारा बचेगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 3 ऑक्सीजन बच गया, यानी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं KClO3 gives KCl plus 3/2 O2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कंप्लीट, चलिए इसको नोट कीजिए, और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप खुद से कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, ये 5 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग खुद से बना के लिखिए। यदि ना बने तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, तो आपका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। जहाँ ना समझ में अगर बन जाए तो बेहतर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ना बने तो आप कमेंट कीजिए, जहाँ ना समझ में आए हम बताएंगे, ठीक है, ओके। चलिए नोट कीजिए, इसको खुद से बनाइएगा।